Hello dear students, this is Rajesh Viz. Welcome to all of you in my YouTube channel. Today I am going to start a new topic. This is operations on sets. तो इसको start करने से पहले don't forget to press the like button and don't forget to share this video with your friends so that they can also take the benefit of these videos. Now let's start with the sum operation. The first operation is union of set. Union का मतलब combine. We have to combine two or more sets. That is the union of two sets A and B is the set C. अगर हम A और B दो सेट हैं उनका यूनियन किया मतलब उन दोनों सेट को हमने कंबाइन किया और वो सेट C आ गया. Which consist, अब ये C किसको कंसिस्ट करेगा? Which consist all those elements which are either element of A और in B, मतलब या तो वो A में होंगे या तो वो B में होंगे, इंक्लूडिंग दोज विच आर इन बोथ, मतलब उनको भी इंक्लूड करना है जो A और B दोनों में इंक्लूडेड है. सिंबॉलिकली वी कैन रिप्रेजेंट A यूनियन B इक्वल्स टू X सच दैट X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B, मतलब वो जो X है वो A का भी एलिमेंट हो सकता है और B का भी एलिमेंट हो सकता है और दोनों का एलिमेंट भी हो सकता है. वी कैन एक्सप्लेन विद एन सिंपल फिगर. दिस फिगर इज कॉल्ड द वेन डायग्राम. अब वेन डायग्राम में अगर हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो वेन डायग्राम में हम देख रहे हैं कि दिस रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स द यूनिवर्सल सेट. ये यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या हुआ? जो गिवन सेट्स को, जितने भी सेट हमको गिवन उन सारे सेट्स को कंसिस्ट कर रहा है. दिस इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट. अब यहाँ पर हमारे पास सेट A और ये सेट B है. दीज आर द टू सेट्स एंड ये जो है हमारा A और B का कॉमन पार्ट है. दिस इज द कॉमन पार्ट ऑफ A एंड B. सो यहाँ पर हमारे पास A के एलिमेंट आएंगे, यहाँ पर B के एलिमेंट आएंगे और इसमें हमारे पास दोनों के कॉमन एलिमेंट आ गए. और ये पूरा शेडेड रीजन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? A यूनियन B के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट, मतलब या तो A के एलिमेंट हो या तो B के एलिमेंट हो या तो दोनों के भी हो सकते हैं. तो दिस विल बी क्लियर विद अ सिंपल एग्जांपल, दैट इज A इक्वल्स टू दिस एंड B इक्वल्स टू दिस. देन वी हैव टू फाइंड द A यूनियन B. अब A यूनियन B निकालने के लिए हमें दोनों को कंबाइन करना है. तो लेट्स वी राइट A यूनियन B इक्वल्स टू 2 लिख दिया, 4 B 6 8. A के सारे एलिमेंट लिख देंगे. अब हम B के एलिमेंट चेक करेंगे. 6 8 ऑलरेडी प्रेजेंट इन द सेट A यूनियन B. सेट A यूनियन B में हम 2 4 6 8 तक लिख चुके हैं क्योंकि A के सारे एलिमेंट्स लिखेंगे. तो B के वो कॉमन एलिमेंट हम दोबारा नहीं लिखेंगे, हम उन्हें छोड़ देना है एंड जो नेक्स्ट लेफ्ट एलिमेंट्स हैं वो हम वापस लिखेंगे. यू कैन सी नोट दैट इन फाइंडिंग दिस वी आर नॉट रिपीटिंग द कॉमन एलिमेंट, मतलब 6 और 8 को हम रिपीट नहीं करेंगे. सी द नेक्स्ट एग्जांपल. A हमें दिया हुआ है A E I O U, B इज अनदर सेट, देन वी हैव टू शो दैट A यूनियन B इज इक्वल्स टू A. अब A और B का फिर से हमें यूनियन फाइंड आउट करना है. अब हम देख रहे हैं कि A में जो एलिमेंट है A E I O U और B के जो एलिमेंट हैं तो B के सारे एलिमेंट A में लाई कर रहे हैं. यहाँ पर B के सारे एलिमेंट जो हैं वो A में लाई कर रहे हैं, A में लाई कर रहे हैं. इसका मतलब A यूनियन B अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो A E I O U ही आएगा. सेम आ गया. अगर सेम आ गया वो किसके इक्वल है? A के इक्वल है. A के इक्वल है इसका मतलब A यूनियन B A बन सकता है. और ऐसी कंडीशन कब पॉसिबल होती है? A यूनियन B A के इक्वल कब होता है? व्हेन B इज द सबसेट ऑफ A. बिकॉज यहाँ पर जैसा पहले हमने डिस्कस किया कि B के सारे एलिमेंट किस में लाई कर रहे हैं? A में लाई कर रहे हैं. सो यहाँ पर जो B है दिस इज अ सबसेट ऑफ A और इन दिस केस A यूनियन B जो होगा B के A के इक्वल होगा. नाउ सम प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑपरेशन ऑफ यूनियंस. अब हम यूनियन की सम प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे. क्या क्या प्रॉपर्टी कंसिस्ट करता है? अगर A और B का यूनियन फाइंड आउट करें या B और A का यूनियन फाइंड आउट करें, दिस विल बी सेम. A यूनियन B और B यूनियन A विल बी सेम. इट मीन्स दिस इज कम्यूटेटिव. A union B, then union C, then A union B union C. It follows the associative law. A union phi, we know that this is a phi. Phi it means empty set. अगर A का phi के साथ हम union करेंगे तो simply हमें A ही find out करेगा and this law is called the law of identity element. Next, A union A. A का A के साथ union मतलब उसका उसी set के साथ अगर union करेंगे it will give the same set A. अब A का हमने यूनियन किसके साथ? यूनिवर्सल सेट के साथ किया. अब यूनिवर्सल सेट के साथ अगर हम यूनियन कर रहे हैं तो वी विल गेट द यूनिवर्सल सेट. हमेशा हमें बड़ा सेट ही मिलेगा. दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट. नाउ दीज आर द लॉज. नाउ द नेक्स्ट वन, दिस इज इंटरसेक्शन ऑफ sets. This is the second operation we are going to do on the sets. First operation we have studied about, that is
यूनियन ऑफ सेट्स। नाउ द सेकंड ऑपरेशन इज द इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का सीधा सा मतलब क्या हुआ, उनमें से एलिमेंट को कॉमन लेना, कॉमन एलिमेंट्स जो हमारे हैं वो उसके इंटरसेक्शन एलिमेंट्स होंगे। द इंटरसेक्शन ऑफ टू ए एंड बी इज सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी, मतलब जो दोनों ए और बी को बिलोंग करेंगे, मतलब जो दोनों में कॉमन एलिमेंट होंगे वो हमारे क्या होंगे, इंटरसेक्शन के एलिमेंट होंगे। दिस इज ए इंटरसेक्शन बी को अगर हम डिफाइन करें तो एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, मतलब वो एक्स किसको, ए और बी दोनों को बिलोंग करना चाहिए, दोनों के कॉमन एलिमेंट होने चाहिए हमारे पास। सी दिस, अगर ए और बी, अगर हम कहें कि ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट किया और ए इंटरसेक्शन बी हमें क्या मिल गया, फाई मिल गया। फाई का मतलब क्या हुआ, देयर इज नो एलिमेंट्स एंड दिस टाइप ऑफ सेट्स आर कॉल्ड द डिसजॉइंट सेट, मतलब यहाँ पर ए और बी में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। अगर कॉमन एलिमेंट नहीं है तो इस टाइप के सेट को हम डिसजॉइंट सेट्स कहते हैं। तो इट इज क्लियर फ्रॉम दिस फिगर। अगेन वेन डायग्राम हमने बनाया है यहाँ पर, और इस वेन डायग्राम में ये रेक्टेंगल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये हमारे पास जो सर्कल है, दिस सर्कल रिप्रेजेंट द सेट ए एज वेल एज सेट बी। तो दो सर्कल यहाँ पर मैंने बनाए हैं, एक सेट ए के लिए, एक सेट बी के लिए। अब ये देख सकते हैं जो शेडेड पोर्शन है, शेडेड पोर्शन हमारा कॉमन पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो ए और बी दोनों में लाई कर रहे हैं वो कौन सा पार्ट है, ये शेडेड पोर्शन। दिस शेडेड पोर्शन इज नोन एज ए इंटरसेक्शन बी पार्ट। तो दीज आर द representation, mathematical representation as well as the graphical representation according to the Venn diagram. This is the example. You have set A and the set B. Two sets we have and find A intersection B. और हमें A और B का intersection find out करना है। Then we have to show that A और B का जो intersection है वो B के equal है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए और बी का इंटरसेक्शन निकालने के लिए हमें पता है कि ए और बी में से कॉमन एलिमेंट निकालने हैं। तो क्या हम देखें, 2 इसमें है, 2 इसमें प्रेजेंट है, ए में, यस 2 दोनों में प्रेजेंट है। 3 बी में प्रेजेंट है, क्या 3 ए में प्रेजेंट है, यस 3 इज ऑल्सो प्रेजेंट हियर। 5, यस 5 इज ऑल्सो प्रेजेंट, 7 एज वेल एज प्रेजेंट। मतलब हम देख रहे हैं कि ए में बी के सारे एलिमेंट हैं, तो बी इज अ सबसेट ऑफ ए, बिकॉज बी के सारे एलिमेंट किस में लाई कर रहे हैं, ए में लाई कर रहे हैं। तो ए में लाई कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, अगर ए इंटरसेक्शन बी हम फाइंड आउट करें तो हमारे पास 2, 3, 5, 7 सेम सेट बी आ रहा है। तो यहाँ पर भी बी इज अ सबसेट ऑफ ए, बी किसका सबसेट है, ए का सबसेट। अगर बी ए का सबसेट है तो इस केस में भी हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आएगा, बी के इक्वल आएगा, बिकॉज यहाँ पर बी जो है वो ए का सबसेट है। अगर यहाँ पर यूनियन था हमारे पिछले क्वेश्चन में तो हमारे पास ए आंसर आया था, और यहाँ पर इंटरसेक्शन है इसलिए हमारे पास सेट बी आ। सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल। See the next example, let A equals to this and B equals to this. Two sets are given, 2, 4, 6, 8 even number का सेट हो गया, B is set of odd numbers 1, 3, 5, 7। और हमें क्या फाइंड करना है, A इंटरसेक्शन B फाइंड करना है। A और B का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे। हम देख रहे हैं कि A और B में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन है, इसका मतलब हमें क्या मिलेगा, A इंटरसेक्शन B 5 मिल गया, 5 मतलब एम्प्टी सेट मिल गया। तो हियर ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। यहाँ पर ए और बी कैसे हो गए हमारे डिसजॉइंट सेट। अभी हमने पढ़ा था अगर ए और बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, एम्प्टी सेट कहेंगे। और इस तरह ए और बी सेट हमारे कैसे हो जाएंगे, डिसजॉइंट सेट्स हो जाएंगे। देयर इज नो एलिमेंट बिटवीन ए एंड बी। द सम प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे हमने यूनियन के बारे में डिस्कस किया था कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करती है। तो इस तरह से ही हम इंटरसेक्शन के बारे में करेंगे कि ए और बी का जो इंटरसेक्शन निकालें या बी और ए का इंटरसेक्शन निकालें तो ये भी कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करती है। एसोसिएटिव लॉ को भी होल्ड करेगा, सेम ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अगर फाई के साथ इसका इंटरसेक्शन निकालें, ए का इंटरसेक्शन किसके साथ, फाई के साथ निकाल रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा, फाई मिलेगा। हमेशा इंटरसेक्शन में हमें छोटा सेट मिलता होता है, क्यों, यहाँ पर फाई में तो पहले से कोई एलिमेंट नहीं है, ए में जितने मर्जी एलिमेंट हो तो उनका इंटरसेक्शन क्या होगा, फाई होगा। अगर यूनिवर्सल सेट का ए के साथ इंटरसेक्शन निकालें तो दिस गिव्स स्मॉलर वन सेट, दिस इज ए। अगर ए का ए के साथ इंटरसेक्शन निकालें दिस गिव्स सेम सेट ए। अब अगर ए का इंटरसेक्शन बी यूनियन सी से निकाला जाए
ए का इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो अगर हम इसको एक्सपेंड करें तो ए का इंटरसेक्शन बी से और ए का इंटरसेक्शन सी से कर सकते हैं, दोनों का हम यूनियन ले सकते हैं. दिस इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. This is called the distributive property. These are the some properties which we have discussed for the intersection. So commutative property, associative property, law of phi and u, it means universal set, and idempotent law and distributive law, it holds. Now the next property, next operation on the set is difference of sets. Difference मतलब दो सेट का डिफरेंस लेना, माइनस करना. The difference of the sets A and B is in this order is the set of elements which belongs to A but not to B. मतलब अगर हम A माइनस B करते हैं, A माइनस B कर रहे हैं यहाँ पर, the difference of A माइनस B किस तरह से आएगा, वो एलिमेंट किसको बिलोंग करेंगे, A को तो बिलोंग करेंगे लेकिन B को बिलोंग नहीं करेंगे. सिम्बॉलिकली वी कैन रिप्रेजेंट A माइनस B लिख सकते हैं. इसको रीड कैसे कर सकते हैं, A माइनस B. अब यहाँ पर देखोगे आप, फिर से वेन डायग्राम हम देखें इसमें ध्यान से, तो ये हमारे पास रेक्टेंगल है, यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है. ये सेट ए है, ये सेट बी है. अगर हम ए माइनस बी फाइंड आउट कर रहे हैं तो हमने ओनली ए का पार्ट लेना है और इस कॉमन पार्ट को भी हमने छोड़ देना, क्योंकि कॉमन पार्ट में ए और बी दोनों के कॉमन एलिमेंट हैं, तो हमने वो पार्ट सारे छोड़ देने हैं. तो ए माइनस बी का मतलब हुआ ओनली द एलिमेंट्स ऑफ ए के ही एलिमेंट होने चाहिए, बी का कोई भी एलिमेंट उसमें नहीं होना चाहिए. This is the example, you can clear with it. This is A is given 1 2 3 4 5 6, B is given 2 4 6 8. अगर A माइनस बी फाइंड करेंगे और B माइनस ए फाइंड आउट करें तो A माइनस बी निकालने के लिए हमें पता है कि A के एलिमेंट लिखने हैं हमने, B के एलिमेंट नहीं लिखने हैं, बिकॉज अभी हमने पढ़ा था A माइनस बी में जो एलिमेंट आएगा इट बिलोंग्स टू A नॉट B. तो A माइनस बी में हमारे पास A के बचे हुए एलिमेंट लिखेंगे, मतलब 2 4 6 8 अगर इसमें से निकाल दिया जाए 2 4 6 निकल के 1 3 5 इज लेफ्ट हियर. यू कैन सी हियर A माइनस बी में 1 3 5 एलिमेंट ही आएंगे. सिंस द एलिमेंट 1 3 5 बिलोंग्स टू A बट नॉट बिलोंग टू B, तो हमने A के बचे हुए एलिमेंट लिखने हैं जो B को बिलोंग नहीं करते हैं. एंड B माइनस ए में हम किसके एलिमेंट लिखेंगे, B माइनस ए में हम वो एलिमेंट लिखेंगे जो तो B को बिलोंग करते हैं लेकिन A को बिलोंग नहीं करते. इसका मतलब ओनली 8 2 4 6 A को बिलोंग कर रहे हैं लेकिन 8 जो है वो A को बिलोंग नहीं कर रहा. दैट्स वाई वी विल राइट 8 हियर सिंस एलिमेंट 8 बिलोंग्स टू B एंड नॉट टू A. यू कैन सी हियर दिस इज A माइनस बी की वैल्यू क्या 1 3 5 आ रही है, जबकि B माइनस ए हमारे पास 8 आ रहा है. तो A माइनस बी और B माइनस ए आपस में इक्वल नहीं है. नोट डाउन दिस पॉइंट. नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल I have going to discuss with you. The set A, B, C and D are given and we have discussed all these operations and going to learn these operation with this example. So we have to find here A union B, B union C, A intersection C, B intersection and so on. So step by step we will do all the parts so that all the topics will clear to us. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे A यूनियन B की. अब A यूनियन B में हम A और B के सारे एलिमेंट लिखने होते हैं. A और B के सारे एलिमेंट हमने लिखने हैं 1 2 3 4 5 6. यू कैन सी 1 2 3 4 एक एलिमेंट लिख दिए, फिर B के बचे हुए एलिमेंट 5 6 बचे, बिकॉज 3 4 ऑलरेडी A में और B दोनों में प्रेजेंट हैं, तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं उसे, तो उसे दोबारा नहीं लिखेंगे. 5 6 जो लेफ्ट एलिमेंट है B के हम वो लिख देंगे. तो सिमिलरली अगर हम B यूनियन C फाइंड आउट करना चाहते हैं तो B यूनियन C में 3 4 5 6 आएगा एंड प्लस 5 6 ऑलरेडी इन C, हम 7 8 लिख देंगे. सो वी गेट द आंसर B यूनियन C इक्वल्स टू 3 4 5 6 7 8. तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द यूनियन टाइप ऑफ क्वेश्चन. अब यहाँ पर इंटरसेक्शन के लिए बात करें. अभी हमने बात की A और C के बीच में इंटरसेक्शन निकालना है, तो A में 1 2 3 4 इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है. इसका मतलब क्या, उनके कॉमन एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं. तो A और C में कोई कॉमन एलिमेंट अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें कोई भी एलिमेंट नहीं दिख रहा, बिकॉज यहाँ पर 1 2 3 4 है, यहाँ पर 5 6 7 8 है. अगर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं दिख रहा तो वी विल राइट 5. और हमने पढ़ा था कि अगर इस तरह कोई हमारे पास A और C का इंटरसेक्शन निकाले, मतलब दो सेट का अगर इंटरसेक्शन निकाले और वो 5 आ जाए, इट मीन्स द सेट्स आर सेड टू बी डिसजॉइंट सेट. सो इट मीन्स हियर A एंड C आर डिसजॉइंट सेट. नाउ वी विल फाइंड आउट B इंटरसेक्शन C. अब B और C के बीच में इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है, तो वी कैन सी हियर 5 6 इज प्रेजेंट B एज वेल एज इन C. सो B इंटरसेक्शन इज 5 6. These are the two elements in this account. So we have discussed 4 parts. These are the very simple. Now we will discuss 5th part, A union B union C.
अब ए बी और सी तीनों का यूनियन में फाइंड आउट करना है। तो यू कैन सी हियर 1 2 3 4 हमने लिख दिया। अब बी के बचे हुए एलिमेंट लिखेंगे। 3 4 इज ऑलरेडी वी हैव रिटन, 5 6 लिख दिया। 5 6 ऑलरेडी इन सी, सो विल राइट 7 8। सो ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब ए बी सी के सारे एलिमेंट हमने लिख देने, लेकिन कोई भी एक ऐसा एलिमेंट हमने नहीं रिपीट करना जो यहाँ पर दोबारा हमें लिखना ना पड़े। हमें कोई भी एलिमेंट को दोबारा रिपीट नहीं करना है। नाउ 6 पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डी। तो यहाँ पर पहले ए और बी का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करते हैं, फिर बी और जो आंसर आएगा उसमें बी और डी का इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर लेंगे। तो सही है। तो बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डी इक्वल्स टू 5 5। अगर हम ए और बी के बीच में बात करें तो ए और बी के बीच में इंटरसेक्शन क्या आएगा? 3 4 आ गया, बिकॉज ए और बी के बीच में इंटरसेक्शन कॉमन एलिमेंट 3 4 आ गया। अब 3 4 हमने यहाँ पर ए और बी का आंसर निकाल लिया। अब डी के साथ देखो, डी में कौन कौन से एलिमेंट है? 7 8 9 10, जबकि ए और बी के इंटरसेक्शन में 3 और 4 है ओनली। तो 7 8 9 10 है, यहाँ पे दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, सो आंसर इज 5 हियर। नाउ द नेक्स्ट पार्ट 7, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। अब हम बी और सी डी का यूनियन लेना है। पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, बी और डी का यूनियन निकालेंगे। यूनियन निकालने के बाद जो आंसर हमारा आ गया उसको ए के साथ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे। तो बी और डी का यूनियन क्या हो सकता है? 3 4 5 6 7 8 9 10। सो दिस इज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, मैंने लिख दिया 3 4 5 6 7 8 9 10। नाउ अब ए के साथ इनमें कॉमन एलिमेंट देखना है। ए में 1 2 3 4 4 एलिमेंट है, और हमारे पास जो बी यूनियन डी में ये एलिमेंट आया 3 4 इज कॉमन इन ऑल। अब ए में हमारे पास 4 एलिमेंट है और डी में हमारे पास ये एलिमेंट है बी यूनियन डी में, तो 3 और 4 इज कॉमन इन बोथ, सो वी विल राइट द आंसर इज 3 एंड 4। नेक्स्ट ए माइनस बी फाइंड आउट करना है। अब ए माइनस बी, ए में से बी माइनस करना है, तो हमें बी के एलिमेंट को छोड़ देने हैं। मतलब 3 4 को हमने छोड़ देना है, बचे हुए बाकी एलिमेंट 1 और 2 यहाँ पर हम लिखेंगे। सो ए माइनस बी इक्वल्स टू 1 एंड 2। नाउ द नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड डी माइनस सी। अब डी माइनस सी भी ऐसे ही निकला हमारा 7 8 9 10। वी विल राइट ओनली द एलिमेंट्स ऑफ डी। डी के एलिमेंट लिखने हैं जो सी को बिलोंग नहीं करते, बट 7 एंड 8 हम डी में भी है और सी को भी बिलोंग करे। इसका मतलब वी विल नॉट राइट 7 8 ओनली, वी विल राइट 9 10। सो यू कैन सी 9 10 वी हैव रिटन। सी द नेक्स्ट 10th पार्ट, दिस इज ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी हमें फाइंड आउट करना है। अब सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इन दोनों का यूनियन फाइंड आउट कर लेंगे। तो यूनियन हमने फाइंड आउट कर लेना, और यूनियन फाइंड आउट करते हैं हमारे पास 1 2 3 4 7 8 9 10। वी हैव डिस्कस इन द these parts, that is how we can find the union। तो यूनियन फाइंड आउट कर लिया ए और डी का, यहाँ पर बी और सी का यूनियन फाइंड आउट कर लिया। फिर हम इन दोनों के हम इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे, इन चेक करेंगे इन दोनों में कौन से कॉमन एलिमेंट आए। दीज आर 3 4 7 8। तो आई होप आपको ये सारे ऑपरेशन समझ में आए होंगे, यूनियन, इंटरसेक्शन एंड द डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। आई होप ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो आपने इस वीडियो को शेयर करना और लाइक करना नहीं भूलना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।